हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में हिस्ट्री से इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड इस सीरीज में हमारा जो पार्ट 1 था हमने उसे कवर कर लिया था, तो आज पार्ट 2 होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, लेट्स गो। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है। एज यू नो कि अभी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा यूपी पीसीएस से है। तो हमने पार्ट 1 में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो जैसा आप सभी जानते हो कि इसमें जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं वो सभी रिसर्च ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन के साथ है। डैट मीन्स कि आप इस पर रिलाई कर सकते हो। तो हमने लास्ट सेशन में यहाँ तक सॉल्व कर लिया था और डैट इज़ 34। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, इसमें आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो उसमें आपसे पूछा जा रहा है, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड माई इंटरेस्ट इन तिलक इज़ दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। तो देखो, जब बाल गंगाधर तिलक पे ट्रायल चल रहा था ट्रेडिशन के लिए 1897 में, तो उस दौरान मैक्स मुलर जो कि फेमस थे उनके वर्क के लिए वेदा एंड संस्कृत में, तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लिए ये जो सेंटेंस है आपका ये यूज किया था, है ना, बाय सेइंग माई इंटरेस्ट इन तिलक इज़ दैट ऑफ अ संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, ये संस्कृत स्कॉलर मानते थे मैक्स मुलर बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट। तो देखो, बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वर्ड स्वराज था वो सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में यूज किया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कलकत्ता सेशन, जो कि 1900 में हुआ था। ठीक है, तो वो जो कलकत्ता सेशन था उस दौरान 1906 में, तो ये जो कलकत्ता सेशन था उसके जो उस समय के प्रेसिडेंट थे वो कौन था, दादा भाई नौरोजी, है ना। तो इसी दौरान सबसे पहली बार जो स्वराज टर्म था वो यूज किया गया था कलकत्ता सेशन, जो कि 1906 में हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हमें करेक्ट करना है सीक्वेंस को इन सभी नेशनल मूवमेंट के इवेंट को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इसके कॉरस्पॉन्डेंस में मेंशन कर दिया है, तो इससे हम मतलब ईजिली ट्रेस कर पाएंगे और हमारा सीक्वेंस में अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है आपका पासिंग ऑफ रोलेट बिल एक्ट, जो कि मार्च 1919 में हुआ था। देन जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था वो अप्रैल 13, 1919 में हुआ था। फिर आपका जो अमृतसर का जो सेशन था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब हेल्ड हुआ था, दिसंबर 1919। अब यहाँ पे जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट है दैट इज़ डिमाइज ऑफ बाल गंगाधर तिलक, वो कब हुआ था, 1 अगस्त 1920। कहाँ पे वो मरे थे, बॉम्बे में। ठीक है, तो देखो जो बाल गंगाधर तिलक है ना, ये जब हमने सबसे पहला दिन था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का, उसी दिन इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन का। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं था मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया है फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज़। तो यहाँ पे जो फ्रैंक मोरास थे, है ना, लाइक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये जो बुक है उसके ऑथर रहे हैं दुर्गा दास, जो कि लॉ जर्नल मतलब जर्नल के राइटर थे। ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जो है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है, जो कि 2 पार्ट में बताई गई है। इंडियन स्ट्रगल की हिस्ट्री, पहला पार्ट जो था, मतलब इंडियन स्ट्रगल जो बुक है वो 2 पार्ट में है। तो पहला पार्ट जो था वो 1920 से लेके 1934 तक का हिस्ट्री बताया गया है इंडिया के स्ट्रगल का, और जो दूसरा पार्ट था उसमें 1935 से लेके 1942 तक का इंडिया का जो भी हिस्ट्री है वो बताया गया। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने जो बुक लिखी थी वो था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में लिखा था। ठीक है, इसमें सबसे फेमस कुछ रहा होगा ट्रेन ऑफ वेल्थ, आप उसको देख लेना। अब देखो जो राजेंद्र प्रसाद है उनका जो था इंडिया अनडिवाइडेड 1946 में की ये बुक थी है। ठीक है, उसके ऑथर थे राजेंद्र प्रसाद।
अब देखो यहाँ पे जो फ्रैंक मोरेस थे, ठीक है, फ्रैंक मोरेस ने एक बायोग्राफी लिखी थी, अ बायोग्राफी एंड विटनेस टू एन एरा, है ना, इंडिया वाला, तो ये फ्रैंक मोरेस का था, ठीक है। बाकी ये याद रखना दुर्गा दास का क्या था, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, ठीक है, ये एक जर्नल थे दुर्गा दास। अब यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है हमें मैच कराना है, ठीक है, कि कौन कौन से मूवमेंट से है, समथिंग लाइक दैट। तो देखो जो विनोबा भावे थे, है ना, ये फर्स्ट सत्याग्रही रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया था, होम रूल मूवमेंट जो कि 1916 में था, चल रहा था, ठीक है, वो किसने चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अरोड़ा आसफ अली, एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, एंड इन्होंने ही होस्ट करा था अपने इंडिया का जो फ्लैग है, ठीक है, कहाँ पे, ग्वालियर में, जो कि तंक मैदान में था। अब देखो जो सरोजनी नायडू हैं, ये धसड़ा रेड से रिलेटेड है, ठीक है। अब जब गांधी जी जब अरेस्ट हुए थे सत्याग्रह में, तो यही लीड कर रही थी, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, अंडर विच चेयरमैनशिप अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू डिफेंड द एक्यूट इन काकोरी केस। तो देखो सबसे पहले जो काकोरी केस था वो 1925 का केस है, ठीक है। तो इसमें जो चेयरमैनशिप कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये जो कमेटी थी वो क्या करना चाहती थी, जो भी काकोरी केस में एक्यूट इन्वॉल्व थे उनके डिफेंस के लिए था, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो बुक का नाम है, बताना है कौन राइटर है। तो जो आपका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसने लिखा था, रकीफ जकारिया ने, ठीक है। तो रकीफ जकारिया जो है इन्होंने इस बुक में फोकस करा था पॉलिटिकल रूल ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रहा, ठीक है, और कुछ इवेंट को जो कि लीड कर रहे थे, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेशन हो रहा था उसी के बारे में ये लिखा गया है, ठीक है, जिसने किया था उसके बारे में, ठीक है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रकीफ जकारिया। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, तो देखो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने मिल्क लेने से मना करा था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब वो बस अपने माता का ही दूध स्वीकारेंगे, ठीक है, लेंगे ऐसा। तो ये बात राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये कोट है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधीज गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट, जो कि कंसोलेशन प्राइज, एज ए कंसोलेशन प्राइज। तो इसमें देखो गांधी इरविन पैक्ट का जो कंसोलेशन प्राइज था उसका एडवांटेज किसने उठाया, एलन कैंपेबल जोन्स ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट की तो ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही, मतलब 5 मार्च 1931 के बाद ही हमने साल्ट सत्याग्रह को एंड करा था, ठीक है। और जो ये साल्ट सत्याग्रह ये कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930, ठीक है। 12 मार्च 1930 में ये साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका सॉल्ट पे मोनोपॉली हो चुका था, इसलिए गांधी जी बोले कि अब वो सॉल्ट खुद बनाएंगे, ठीक है। तो जो साल्ट सत्याग्रह था वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद ख़त्म हो गया था, जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बताया जा रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं था उसका भी करेक्शन करा गया है ताकि इन्फॉर्मेशन गेन हो जाए। तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो भगत सिंह के लिए ही था। तो देखो भगत सिंह जो हैं वो उन्होंने क्या कहा था, मतलब उनसे क्या रिलेटेड है, वाई आई एम अर्थिस्ट, ठीक है। तो ये जो वाई आई एम अर्थिस्ट है जो, वो एक टाइप का इंट्रो था फॉर ड्रीमलैंड के लिए, ठीक है। अब देखो आपका जो सचिंद्रा नाथ सन्याल जो है वो बंदी जीवन से रिलेटेड है। जो बंदी जीवन क्या है, एक बाइबल है, ठीक है। लाला रामचरण दास जो है वो ड्रीमलैंड से रिलेटेड है। भागवती चरण जो है वो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वोरा, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग
seconded the resolution on partition in the meeting of All India Congress Committee held in New Delhi in 1947। तो देखो यहाँ पे जो seconded का मतलब है वो मतलब है सहमति देना, ठीक है। तो ये जो मीटिंग हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में, उसके लिए सहमति इसमें से कौन दिया था? अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और जो इसके प्रपोजर थे वो कौन था? गोविंद वल्लभ भाई पटेल। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल एसेंट ऑन। तो जो इंडिया का इंडिपेंडेंस बिल है उसको रॉयल एसेंट कब मिला था? 18 जुलाई 1947, ठीक है। और ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 4 जुलाई 1947। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 एज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज। तो ये जो चीज़ करा था वो किन्होंने करा था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। बट इन्होंने बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड टेबल, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कराची का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसे कहा था ये पिनाकल है महात्मा गांधी के पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज का, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किन्होंने पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन जो था, मीटिंग जो था कांग्रेस कमेटी का, उसे सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म बोल दिया? ये डी केचलियू ने बोला था, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन था? BN राव जी थे, ठीक है। BN राव जी जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो था BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। KM मुंशी जो थे वो एक की मेंबर एंड मैन बिहाइंड वन महोत्सव भी थे, ठीक है। TT कृष्णाचार्य जो थे वो मेंबर ये भी रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन अरुणा असफ अली एसोसिएटेड। तो देखो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो अरुणा असफ अली है, पहले तो ये जानो कि अरुणा असफ अली को ही ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया है, ठीक है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हैं, ठीक है, जो कि 1942 में हुआ था। तो देखो इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम करके है। तो लेडी कैथरीन मायो जो है वो मदर इंडिया से रिलेटेड है। लॉरी कॉलिस एंड डोमिनिक लैपीरे जो है वो फ्रीडम एट मिडनाइट से रिलेटेड है। राम मनोहर लोहिया जो है वो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ठीक है, उससे रिलेटेड है, इंडियाज़ पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू जो है उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इन्होंने ही लिखा है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है बाई whom the Quit India resolution was moved, the Bombay session of the Congress in the year 1949। तो जो बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस था, है ना, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू मूव कराया गया, ठीक है। तो ये किसने कराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जो लाहौर सेशन है मुस्लिम लीग का 1940 का, वो किसके द्वारा प्रिसाइड करा गया था, मतलब उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। अब यहाँ पे एक टिंकिया सिस्टम है जो चंपारण में चला करता था, तो ये किस लिए था? कल्टीवेशन ऑन इंडिगो, है ना, ऑन 3/20 एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, ये याद करो जल्दी जल्दी। अब देखो जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी सेड गांधी में डाई बट गांधीजम विल रिमेन फॉर एवर। तो महात्मा गांधी ने कौन से सेशन में ये कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर जो गांधीजम की फ़िलॉसफी है वो हमेशा रहेगी? तो उन्होंने ये कराची सेशन में कहा था जो 1931 में हुआ था। अब देखो यहाँ पे तिलक इज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये बात किसने कही थी? वी चिरोल ने, ठीक है। और लुइस फीचर ने क्या कहा था? लुइस फीचर जो है वो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के बारे में
रिलेटेड है, ठीक है, इनका जो भी है। अभी आप देखो माउंट बेटन का प्लान जो था वो किस लिए था, माउंट बेटन प्लान इसलिए लाया गया था ताकि पार्टीशन कराया जा सके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो माउंट बेटन प्लान कब आया था, 3 जून 1947, 3 जून 1947 को। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज इन द प्रोविंसेस इन 1937 कांग्रेस रूल लास्टेड फॉर। तो जब फॉर्मेशन हो गया था ना मिनिस्ट्री का प्रोविंसेस में 1937 में, तो जो कांग्रेस रूल था वो कब तक चला था, 29 मंथ तक चला था, ठीक है, 1937 से लेके 1939 तक टोटल 29 मंथ चला था, ठीक है, जब कांग्रेस का रूल प्रोविंसेस में फॉर्म हो गया था, ठीक है, 1937 तक। अब देखो हु वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो इसमें से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फॉर्मेशन से कौन जुड़ा हुआ है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन कब हुआ, 1884 में, तो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग हैड प्लीडेड फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स इन द रेड फोर्ट ट्रायल। तो रेड फोर्ट ट्रायल में इंडियन आर्मी के साइड से कौन थे, सर टी.बी. सप्रू थे, ठीक है। रेड फोर्ट ट्रायल जो है 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था। अब देखो हु एमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइंड फ्रॉम द वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोटेस्टिंग जलियांवाला बाग मैसेकर 1990, जो कि 1999, मतलब जो कि अप्रैल 13, 1919 में हुआ था। तो उसको जलियांवाला बाग मैसेकर को लेकर इनमें से किन्होंने रिजाइन दिया था, तो सर शंकर नायर थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो राम मनोहर रॉय थे वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाई। तो राम मनोहर राम को राजा का जो टाइटल है वो अकबर सेकेंड ने दिया था 1830 में। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज वॉज फर्स्ट टू बी स्टेब्लिश। तो इसमें से जो सबसे पहला कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था वो हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में है 1817 में। सादा एक्ट जो था 1929 का उसने फिक्स किया था मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल एंड बॉयज़ कितना होना चाहिए। तो जो सादा एक्ट 1929 था उसने जो मिनिमम एज सेट किया था गर्ल एंड बॉय का वो 14 साल लड़की का, 18 साल लड़के का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत मित्र है वो हिंदी से रिलेटेड है, राष्ट्रमाता जो है मराठी से रिलेटेड है, प्रजा मित्रा जो है गुजराती से, नायक जो है वो बंगाली से। अब देखो यहाँ पे आपसे अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वेयर जहांगीर पेंटर्स। तो इसमें से जहांगीर का पेंटर कौन रहा है, अब्दुल हसन और अका रिजा रहे हैं, ठीक है। तो जहांगीर का जो पेंटर वाला एरा है इसे हमने क्या कहा है, गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जहांगीर। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, ठीक है, 1915 में। क्या, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसके राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अफगानिस्तान के, याद रखना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो नेशनल लीडर हैं जो इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925, तो वो कौन रहा, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंटरेस्टेड विथ फिनांस पोर्टफोलियो इन द मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन यूपी आफ्टर इलेक्शन इन 1937। तो देखो जो यूपी में इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो किसको फाइनेंस पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री सौंपा गया था, रफ़ीक अहमद किदवाली जो भी है। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे वो मद्रास से थे, पुरुषोत्तम दास नासिक से थे, सरोजनी नायडू कानपुर से थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर से थे, ठीक है, हरिपुरा। अब देखो यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको अभी यहीं तक रहने देते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।